फोटो फोटो भी हो गया लगाइए आप आते रहिए बोलते रहिए आइए मैडम साथ आप भी साथ में आप सब पहले पहले इनका ही हो जाने दो। आइए आइए आप आइए पीछा पूरा ग्रुप में तो सब बहुजन समाज पार्टी से नामांकन हुआ है, पहले तो बताइए आपको। आगे से भैया आगे से डॉक्टर अशोक जी बनी जी आने से बाहर निकलते हुए अपना नामांकन पूरा करते थे और बाहर लोगों ने जमकर स्वागत किया। तो स्वागत नहीं और कोई है आइए आइए जिलाधर जी आइए साथ में मैडम साथ में आइए नहीं अच्छे डॉक्टर साहब बहुजन समाज पार्टी से आज आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से नामांकन भरकर आए हैं, क्या क्षेत्रीय जनता से अपील है? नहीं छोड़ दी बस। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज जो है आया हूँ। पहले तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारी आरएमडी हमारी अध्यक्ष कुमारी बहन मायावती आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पार्टी से कैंडिडेट डिक्लेयर करा। प्रदेश कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दिल्ली जी का, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ये जी का, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी का, श्री रामनारायण जी का, गोकुल और सारी टीम का, दिल्ली प्रदेश की सारी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बार बार समझा और मेरे पे विश्वास जताया और विश्वास पे हम पूरे जोर शोरों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। टीम हमारी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग है। कैंडिडेट हूँ, मैंने पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेंट्रल मुझे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में घोंडा डिस्पेंसरी मिली। बाहर डिस्पेंसरी में भजन आपका वेस्ट ज्योति नगर, सीमापुरी, ओल्ड सीमा, इन सब डिस्पेंसरियों में मैंने काम करा है। सोनिया विहार, भजनपुरा, सीलमपुर भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं 3 बार डीएमएस रह चुका हूँ, वहीं से एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। मैंने बहुत मेहनत से काम करा है के सारे समाज के, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं,
के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सब कि आप आइए और हम आपको जिता। चुनाव में मुद्दे यही रहेंगे, इतने अत्याचार कर रही है, इतने अत्याचार कर रही है, इतने तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप संविधान को ताक पे रख दिया। एक तरफ देखिए आप कोई हड़ताल करे, हमारी वो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने हड़ताल करी, टीचर्स ने जो है टीचर्स रेगुलराइज करने के लिए पूर्वक प्रदर्शन कर रही थी यूपी में, उन पर डंडे बजवा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी दो, तो उस पर डंडे बजवा। तो यदि बुलडोजर से ही सबको तोड़ना है किसी को कान, तो यदि बुलडोजर ही चल रहा है तो न्यायालय बंद कर दें, न्यायालय तो बेकार ही हो गए। भाई लोकसभा में आप अपनी एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। तो देखिए किसानों ने आंदोलन करा, 1 साल तक सुनने को कर गए, उसके बाद भी जो वो जो है पेंडिंग कानून अभी जो है कुछ दिन को डिफर करें करने आ रहे थे। आप वहां से देखिए जो पंजाब के किसान आंदोलन करने आ रहे थे, यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे थे, ऐसे लगा दिए जब बैरिकेड वगैरह इस, तो ये सरकार है एकदम बिल्कुल। बहुजन समाज की बेटी लगभग 250 दिन अभी कुछ वो नहीं है, मतलब इसकी बात सुननी नहीं है, उसे तो दंड। यहाँ तो ये जो भी तो वही देशद्रोही है और उसको तो बंद कर देते हैं। और जो बीजेपी में शामिल हो जाए, जैसे वॉशिंग मशीन है, चाहे कोई क्रिमिनल है, उस इंक्वायरी चल रही है, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके केस खत्म। कोई कितना ही कोई कितना ही भ्रष्टाचारी हो, उसमें आ रहा है नाम और उनके, और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, अगले देश में इतना बड़ा कांड हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने जो गाय मीट एक्सपोर्टर फैक्ट्री से गौ भक्त बनते हैं कि हम बहुत गौ भक्त हैं। आप बीफ 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, वो गाय काटी होंगी, तो किसान विरोधी काम कर रही है टोटली, वही बुरा। कांग्रेस में और अभी इसका बीजेपी का एक और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जैसे दवाई कंपनी, उनके नकली दवाई पकड़ी गई, उन्होंने चंदा दे दिया, तो इस तरह से और इलेक्ट्रल बॉन्ड भ्रष्टाचार करेंगे, जो विदेश में देश में लाएंगे 15-15 लाख रुपए सब है, अपने देश में जो बना दिया कि हम जो है पर है। धन्यवाद सुप्रीम, और उसमें इतना, और दूसरा
खुलने को, यदि पीएम केयर फंड इतना तो जो है देश अंग्रेजों में ने भी बाहर भाग रहे हैं विदेश में। अब आगे कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट से वो कैंडिडेट हैं आज के लिए। बहुत बीजेपी है, ये वही काम आगे बढ़ा रही है जो कांग्रेस हो गए। तो कांग्रेस पार्टी जब आई है सत्ता में, सबसे बड़ी समस्या है कि देश हुआ धर्म में, जाति में, और उनमें आपस में है। तो बताइए, जब कोई भी यहाँ इंडिया पूजा हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें देशभक्ति कहाँ से आएगी? तो इसलिए हर आदमी अपने लिए काम करता है। तो कांग्रेस जो आती हमारा देश आजाद हुआ तब, जैसे संविधान में ये चीजें खत्म है, सब जात पात हो गई होती समस्या, तो कांग्रेस ने बढ़ाई। दूसरा, कांग्रेस ने जो हमारा जो किसान है और जो और भी जो भी गरीब हैं, ओबीसी के लोग हैं, तो ये सब लोग, तो इन लोगों का बच्चा जो पढ़ के ही एक, इनके पास एक ही साधन था कि वो पढ़ लिख के वो आगे बढ़ जाता था। तो वो में जो है कांग्रेस ने ऐसी पढ़ाई व्यवस्था, सब जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी। गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है जहाँ 500 रुपये फीस, और एक बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ की फीस है, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? तो ये मतलब ये तो कांग्रेस ने खराब, कांग्रेस ने इतने हद तक बढ़ा दिया कि भाई सरकारी सिस्टम ही इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। आप गूगल पे लिस्ट देख लीजिए, कम से कम 100 घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, सोसाइटी घोटाला, सैकड़ों घोटाले। मैं एक बात और मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, जो ये आरक्षण कहते हैं, आरक्षण आदमी गिना दे जो बड़े बड़े घोटाले हैं, ऊपर वाले ही हैं जो हायर कास्ट के लोग जो कहते हैं, तो लेके भाग गए, कांग्रेस के टाइम में भाग रहे थे। यही रहेंगे कि यदि हम इस दे यहाँ पक्का आएंगे, हम आपके जीत के आएंगे, हम पढ़े लिखे हायर पोस्ट हूँ, एमबीबीएस हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मालूम है। तो हम संसद में ये चीजें, एजुकेशन सिस्टम हो पूरे देश में, जिससे सब उनको बराबर का मौका आगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्याय व्यवस्था, मैं कोशिश करूंगा आज की डेट में न्याय व्यवस्था, उसके जो है डिसीजन आता है 20 साल में, उसके गवाह हैं वो भी मर जाते हैं। किसी ने केस कर दिया, वो एक बार उसको डराता है,
कि मैं तो जो है एक के खिलाफ गवाही देगा उसको और मार दूंगा किसी की बेटी के साथ। तो भाई ये जो मेजर केस हैं ये, तो हम इस चीज के समाज में भेज रखे हैं, जो भी लोग जाए, न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाए, जो वहाँ सांसद में बैठे हैं, तो जब तक अच्छे पढ़े लोग वहाँ नहीं जाएंगे, जब तक ऐसा ही हाल रहेगा, ये लोग न्याय व्यवस्था की जनता से अपील करूंगा कि हर क्षेत्र में ये जो है, तो मतलब चाहे कोई भी विधानसभा में बुराड़ी और तिमारपुर छोड़ के 8 विधान जो है मतलब 100 घरों में भी मेरे पास काम के लिए आ सकता है। पता है यहाँ सब लोग गरीब रहते हैं, गरीब उनको ऊपर उठाने के काम करेंगे, गरीबी चाहेंगे कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने का, वो पढ़ के आगे बढ़ पाए, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें कुछ कामगार मिले। वोट अपील कैसे करेंगे? वोट अपील जो है सभी गरीब, ये आपके लिए पहला मौका है कि एक पढ़ा तो उसको जिता के, और मुझे पूरा विश्वास है हाथी के आगे बटन दबा के नहीं, वो ही एक ऐसी हैं जो मोदी जी तो आप योगी, एक मिनट मेरी बात है, मोदी जी और यहाँ पे भी दिल्ली में आपने देखा गरीबों की कॉलोनी तोड़ने के, अनऑथराइज कॉलोनी, इतने शासन काल में आप देखिए जहाँ उनकी झुग्गी झोंपड़ी थी, जहाँ भी उनके 30 वर्ग हक देने का काम करा। ये पहली बार है ऐसे ऐसे काम करें, लोग लड़की पैदा हो जाती है भाई कैसे इसकी शादी करेंगे, तो बहन जी जिसके गरीब बच्चे गरीब तो उसके लिए स्कीम शुरू करी कि उसके लिए होती थी जो 18 साल की उम्र में जो ₹1 करके उसको मिलता था, जिससे उसकी शादी हो सके, शादी का कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, इससे ये रुक गया, तो इसलिए भाई मेरी सब आपको अपना जाना और देश का डेवलपमेंट चाहिए, तो ज्यादा कैंडिडेट हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, और बहन जी को एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई तो पूरा देश करें, और